जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आई ऑडिबल आंटी? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय 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 गुरु जी। हाँ जी, थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। आज तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आवाज़ को बख्शो। बहुत घबराहट होती है कभी कभी गुरु जी के सामने बोलने में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी मे भी शायद सभी संगत जुड़े नहीं है, टाइम लगेगा, बट हमेशा गुरु जी कहते हैं ना पहले आया करो, तो इनवाइट तो वैसे भी पहले डल ही जाता है गुरु जी की कृपा से। तो जो भी सत्संग होता है कोशिश करें कि पहले जल्दी से जल्दी जुड़ें गुरु जी के आने से पहले, क्योंकि ये गुरु जी का ही गोल्डन वर्ड्स हैं जो गुरु जी समझा के गए हैं। गुरु को कभी वेट नहीं कराना चाहिए। गुरु क्या किसी अपने मम्मी पापा को भी नहीं कराना चाहिए, बड़ों को तो कभी वेट कराना ही नहीं चाहिए संगत जी। तो जल्दी जल्दी से सभी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। देखो गुरु जी महाराज तो आ गए हैं और मैं तो गुरु पापा को पहले से ही इनवाइट वो पहले मुझे इनवाइट करते हैं, फिर मैं उनको इनवाइट करने के लिए बैठ जाती हूँ। गुरु जी जहाँ पर भी हो ना, आप जल्दी से आ जाओ फ्री होके 1 मिनट के लिए, क्योंकि गुरु जी जो हैं देखो वो तो कण कण में है। भगवान तो हमेशा होते ही हैं हर जगह, और हमारे गुरु जी भी। और लेकिन हमारे गुरु जी को एक दिन में कितनी जगह गुरु जी को अपने दर्शन भी देने होते हैं, कितनी जगह सत्संग होते हैं, बड़े मंदिर में होते हैं, तो चारों तरफ गुरु जी हैं। बट वही ना, मन नहीं मानता संगत जी। कोई बात नहीं, मन नहीं मानता तो मैं तो गुरु जी को बोलती हूँ आप जल्दी से आ जाओ डैडी, आपने ही करवाना है सत्संग, क्योंकि हम होते कौन है बोलने वाले, और मैं तो वैसे भी बहुत गलती है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, ये दरबार लगाने के लिए गुरु जी ने ये जो समाध दिया है दोबारा से। हर पल गुरु जी ऐसी सेवा बख्शते रहें, सत्संग करने की, सुनने की, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है और कुछ भी नहीं है। भगवान ही है, बाकी सब झूठा ही है जो गुरु जी ने सिखाया है। और आज बहुत सुंदर सत्संग गुरु जी ने बख्शा, और डेली वैसे गुरु जी के साथ तो रोज ही सत्संग होते हैं, छोटे बड़े सत्संग रोज गुरु जी के साथ हैं। और ये सत्संग ही सब कुछ है संगत जी, क्योंकि ये ही जीवन का एक रस है जहाँ इंसान अपने आप को बहुत सेफ वे महसूस करता है, बहुत फील करता है। और चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अंकल आंटी जो भी बच्चे भी हैं, तो जहाँ गुरु जी है ना संगत जी, मेरे लिए गुरु जी के लिए ना मेरे पास वर्ड्स नहीं होते हैं, बट गुरु बाबा ने मुझे सिखाया है कुछ कुछ बोलना तो इसलिए यही गुरु जी की कृपा से मैं सत्संग शुरू करने जा रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी को नमस्ते, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और जैसे कि गुरु जी कहा करते थे संगत जी की सत्संग शुरू से शेयर किया करो,
और शॉर्टली किया करो। तो शुरू से करने का मतलब ही यही होता है संगत जी कि गुरुजी जितनी बार सत्संग करवाते हैं, चाहे वो सेम सत्संग हो या डिफरेंट सत्संग हो, कोई गुरुजी की अपनी प्लानिंग होती है, अपनी ब्लेसिंग होती है, अपने तरीके होते हैं गुरुजी कैसे किसको कब ब्लेस करते हैं, वो उनका अपना अपना डिफरेंट तरीका होता है गुरुजी का। तो संगत जी यही है कि गुरुजी ने कहते थे शुरू से सत्संग किया करो। शुरू से करने का मतलब ही यही है। कई संगत जो होती है नई जुड़ी होती है, कई संगत होती है पुरानी जुड़ी होती है, कोई नहीं। गुरुजी कब किसको कैसे आंसर दे रहे हैं वो गुरुजी जानते हैं। जय गुरुजी मोनिका आंटी, जय गुरुजी संगत जी। तो गुरुजी जानते हैं, तो इसलिए सत्संग हमेशा शुरू से सत्संग शेयर करना चाहिए संगत जी। तो हम भगवान को तभी याद करते हैं क्योंकि मेरा तो स्टार्टिंग यही थी गुरुजी से। वैसे तो गुरुजी आपको मैं बहुत सुंदर सत्संग शेयर करूंगी जो गुरुजी ने अभी बख्शा है मेरे को, बहुत ही सुंदर, जो मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। हाँ जी संगत जी बिल्कुल सही है, गुरुजी बहुत जन्मों से जुड़े होते हैं, हमें नहीं पता होता। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि हमने गुरुजी को कब देखा, कब उनको पुकारा हमने, तो मैं 2019 में गुरु पापा को मैंने बोला गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। और गुरुजी हमेशा भगवान से बोलना है आपको हाथ पकड़ने के लिए, क्योंकि अगर हम पकड़ेंगे उनका हाथ तो हम छोड़ सकते हैं संगत जी। और ये रियलिटी होती है क्योंकि इंसान जो होता है ना उसके जीवन में बहुत एक ह्यूमन बीइंग होना, एक मनुष्य होना बहुत छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि कलयुग है और मनुष्य का जो जन्म मिला उसमें दिक्कतें भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं, गम भी होते हैं, बहुत से शुक्राना, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए हम हमेशा भगवान से यही बोलते हैं भगवान जी आप हमारा हाथ पकड़ो, हमें रास्ता दिखाओ, क्योंकि भगवान के बिना तो कुछ भी सच्चाई नहीं है इस दुनिया में संगत जी। और ये कलयुग का समय है, बहुत से लोग भगवान को कुछ जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, नास्तिक हैं। और बहुत से लोग जो होते हैं भगवान की भक्ति में रहते हैं। हकीकत यही है संगत जी, जीवन मिला है इसलिए ही मिला है। हमें नहीं पता होता हम पास्ट में क्या करके आए हैं, लेकिन रब को सब पता होता है, गुरुजी को सब पता होता है कि हमने क्या करा है। हम पता वहाँ होते हैं तो भगवान से कहते हैं नहीं नहीं हमें मनुष्य जन्म दो, हम जाके आपकी भक्ति करेंगे, लेकिन हम यहाँ आके भूल जाते हैं। तो ये गुरुजी ने ही सिखाया है मेरे को संगत जी। और मैं अभी 21 ईयर की हूँ और 19 ईयर्स में मैं गुरुजी से जुड़ी थी, 1918 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। लेकिन मुझे पता चला मेरे गुरु पापा ने बहुत पहले से हाथ पकड़ा हुआ है मेरा। गुरुजी हर रूप में है, क्योंकि गुरु और भगवान में अंतर होता है। वैसे कोई अंतर नहीं होता कि हम गुरुजी एक जगह गुरुजी बैठे हैं, एक जगह भोले जी बैठे हैं, तो आप पहले किसके पैर छुओगे? तो मेरे हिसाब से तो पहले गुरु के पैर छुए जाएंगे, क्योंकि भगवान तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है और गुरु हमें मिल जाते हैं। गुरु का मिलना भी बहुत बड़ी बात है संगत जी, लेकिन गुरु का होना बहुत जरूरी है जीवन में। वो कहते हैं ना कि हमें हर चीज के लिए एक चीज की नीड होती है। तो जैसे कि अब देखो, आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे भी एग्जाम्पल भागवत गीता से मिला है, एक गुरुजी से मिला है, श्रीमन नारायण हरि की गुरुजी से मिला है कि आप अभी देखो आपके हैंड्स में कितने बैक्टीरिया होंगे, छोटे छोटे, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं वो संगत जी, बिल्कुल नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि उसे देखने के लिए इन आँखों की ज़रूरत नहीं है। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, मशीन होती है एक, जिससे हम देख पाते हैं। ऐसे तो हमें नहीं दिखेगा हमारे हाथ में बैक्टीरिया है या नहीं है, राइट? तो चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हमें नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए हमें एक यंत्र मतलब मशीन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही हमें भगवान से जुड़ने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है, गुरु मंत्र की ज़रूरत होती है। तो संगत जी गुरु जी का यही है कि जब तक गुरु नहीं है जीवन में तब तक आप भगवान से मिल ही नहीं सकते। 101% ये बिल्कुल सच्चाई है। ये हर ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये गुरु जी ने सिखाया है, ये हर ईश्वर ने सिखाया है। क्योंकि गुरु जी क्या करते थे, देवी देवता भी गुरु को मत्था टेकते हैं। और रियलिटी है संगत जी, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि भगवान तभी मिलते हैं जब गुरु मिलते हैं। तो हमारा जो गुरु जी ने हमें मंत्र दिया है, जब तक गुरु मंत्र नहीं होगा जब तक भगवान के पास हम नहीं जा सकते, उनको नहीं देख सकते, उनके दर्शन नहीं कर सकते। तो हमारे गुरु जी जो हैं वो तो वैसे भी उनमें सारी देवी देवताएं हैं विराजमान, वो महाशिव का रूप हैं। और महापुरुष हमारे गुरुजी महाराज महाशिव के भक्त, बहुत बड़े गुरुजी ने बहुत तपस्या की थी, बहुत तप किया था।
तब गुरुजी हमें मिले हैं और हमें भी गुरुजी के लिए पाठ करना चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए, उनका सिमरन करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हमारा कुछ है संगत जी? कुछ भी नहीं। हमारा ये शरीर भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी हमारा तो ये शरीर भी नहीं होता, क्योंकि शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा, बचेगा तो क्या, साथ हमारे क्या जाएगा, कर्म जाते हैं हमारे साथ में। तो इसलिए गुरुजी कहते थे कर्म चंगे करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जो हमारे गुरुजी देते हैं ना, तो तोल के या भाव से नहीं देते हैं गुरुजी। गुरुजी श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं। हर भगवान श्रद्धा भाव देखते हैं। तो इसलिए हमें गुरुजी के सामने फॉर्मेलिटी करने की भी नीड नहीं होती है। गुरुजी के किसी भी भगवान जी के सामने फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती है कि हमें गुरुजी के सामने बहुत सारे फ्लावर्स रखने हैं, बहुत सुंदर सा दरबार लगाना है। नहीं, गुरुजी को सब सिंपल सा पसंद होता है। और हर भगवान के लिए ये मन साफ होना चाहिए। मन में जोत जलाओ, जरूर नहीं हम गुरुजी के सामने दिया जलाएंगे तो ही हम गुरुजी के भक्त हो सकते हैं। और ऐसे भगवान नहीं होते, भगवान नास्तिक के भी होते हैं। सूरज देवता उनको भी दर्शन देते हैं जो नास्तिक हैं, जो भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, जो भगवान को जानते ही नहीं है, उनकी निंदा करते हैं, उनको भी सूरज देवता दर्शन देते हैं अपने, उनको भी रोशनी देते हैं। इसलिए हमारे भगवान हैं ही इतने प्यारे, इतने करुणादायक है हमारे गुरुजी, इतने पालनहर्ता हैं, इतना कल्याण करते हैं गुरुजी, और कल्याण करने के लिए ही आए हैं गुरुजी। तो भगवान और गुरु में कोई फर्क नहीं होता संगत जी, लेकिन गुरु का ओहदा बहुत बड़ा होता है और भगवान का ओहदा तो और भी बड़ा होता है। तो भगवान का मिलन गुरु ही करा सकते हैं, और गुरु जी परमात्मा है हमारे, और हमारी आत्मा का मिलन तभी होता है जब परमात्मा से हमारा मिलन होता है संगत जी। इसलिए गुरु की शरण लेना बहुत जरूरी है, जो कि गुरु जी ने सिखाया है। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो आप अपने माता पिता को गुरु माने, ये भी गुरु जी ने सिखाया है। अगर आप माता पिता को भी नहीं मान रहे तो अपना मन जो है बिल्कुल साफ सुथरा रखें। भगवान से यही कहें कि भगवान हमें आपको हम कभी भूले ना। सबसे पहले सभी अभी मन में कहेंगे गुरु जी से, गुरु जी हम आपको कभी भूले ना। ये कृपा गुरु जी बनाए रखना, क्योंकि जिस दिन हम गुरु जी को भूल गए ना, सच में भगवान को कभी नहीं भूलना। इसलिए हम कहते हैं भगवान आप हमें अपना हाथ दो गुरु जी, हमारा हाथ पकड़ो गुरु जी, क्योंकि हम जब गुरु जी पकड़ते हैं तो वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार भगवान अगर पकड़ लेता है ना, तो आप कितनी कोशिश कर लो वो कभी छोड़ता ही नहीं है। अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते भगवान, गुरुजी कभी नहीं छोड़ते। अगर हम पकड़ लेंगे ना, तो हमारे ऊपर अगर मुसीबत आई जरा से भी, सबसे पहले तो यही होता है, हे भगवान ये कैसे हो गया, मैं तो इतनी पूजा पाठ करता था, गुरुजी फिर भी आपने ऐसा कर दिया। ये मन में आ जाता है, ये जरूर आता है, मनुष्य जन्म में जरूर आता है। तो ये नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी संगत जी। अटूट विश्वास, भगवान सिर्फ विश्वास में है, गुरुजी सिर्फ विश्वास में है। जहाँ विश्वास है, विश्वास का दिया जलाओ। इन आंखों की जरूरत नहीं है हमें गुरुजी को देखने के लिए, हम मन से भी देख सकते हैं गुरुजी को। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी ने ये सेवा बख्शी। तो संगत जी जब प्रॉब्लम्स आती है तो हम भगवान को याद करते हैं। तो मेरी लाइफ में 2019 में फर्स्ट ईयर था मेरा कॉलेज का, और अभी मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है गुरुजी की कृपा से, और मुझे कल ही डिग्री मिलने वाली है ग्रेजुएशन की। बहुत बहुत शुक्राना है, सब गुरुजी की कृपा है ये मेरी। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो गुरुजी की कृपा से बैठी हूँ। गुरुजी ने मुझे लाइफ भी ब्लेस की है संगत जी, मेरे को स्टडी में भी ब्लेस किया है गुरुजी ने, हर जगह मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है। इतने प्यारे हैं गुरुजी महाराज, कण कण में गुरुजी हैं। अब कोई कहे कण कण में, तो फिर कण कण में है तो हमें गुरुजी के आश्रम जाने की क्या जरूरत है, हमें मंदिर जाने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है संगत जी। कलयुग में भगवान को मूर्ति के रूप में ही पूजा जाता है। कई लोगों के, आजकल बहुत से लोग भी ऐसे नास्तिक हमारे आसपास होते हैं संगत जी, फैमिली में भी होते हैं, कई आस पड़ोस में भी होते हैं, जो कहते हैं गुरुजी को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, 24 घंटे राम राम जपते हैं। उनको कहो कि भगवान ही कण कण में है और कुछ भी नहीं है संगत जी। तो यही है सच्चाई जीवन की। तो जीवन में जब बहुत कठिनाइयाँ होती है तो हम भगवान को याद करते कितना, हे भगवान ये चीज़ हो जाए, हे भगवान ऐसे हो जाए। तो संगत जी ऐसी छोटी सी जर्नी है मेरी गुरुजी के साथ स्टार्टिंग की, कि मैं छोटी नहीं बहुत बड़ी है एक्चुअली, लेकिन मेरे को जहाँ तक मैं जानती हूँ गुरुजी को, मैं 2019 में कनेक्ट हुई थी गुरुजी से। लेकिन गुरुजी ने, आपको पता है, मेरा हाथ जब मैं
10th स्टैंडर्ड में थी, 2017-18 की बात है संगत जी। तब से गुरुजी ने मुझे गुरुजी ने आंसर दिया है कि तू तो कई जन्मों से जुड़ी हुई है मेरे साथ। बहुत ही सुंदर सत्संग है संगत जी। तो गुरुजी हर रूप में है, हर रूप में गुरुजी हैं। हर देवी देवता गुरु के मत्था टेकते हैं हमारे गुरुजी को। तो आपने साईं बाबा जी का तो नाम भी सुना होगा, वो भी सतगुरु हैं और थे, हैं और रहेंगे। जैसे हमारे गुरुजी हैं और रहेंगे। तो आजकल बहुत मैं देख रही हूँ इंस्टा पे भी, एफबी पे भी कई वीडियोस ऐसी रील्स आ रही हैं कि गुरुजी के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी कर रहे हैं लोग। तो ये ना करें। और जो आपके कांटेक्ट में ऐसा आपको लगता है कि हाँ हम जानते हैं, तो आप उनको रोकें। बिल्कुल एडिटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी फोटो के साथ गुरुजी के, कोई ढोंग नहीं होना चाहिए। ये आप पाप कर रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ, ये आप पाप कर रहे हैं। क्योंकि ये ग्रंथ में लिखा हुआ है गुरुजी के, ये मैं अपने वर्ड्स नहीं बता रही हूँ, मुझे गुरुजी ने सिखाया है। जहाँ आप ऐसे लोगों को देखते हो वहीं आप रोको उनको, वहीं आप उनको पनिश करो। बट ऐसा बिल्कुल करना मत दो अपने गुरुजी के साथ, बिल्कुल गलत नहीं देखना गुरुजी के साथ, वहीं पे रोकना है आपको। बोलना सीखना होगा सबको कि गुरुजी ने सिखाया है। क्योंकि हम पता क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम छोड़ देते हैं, चलो ठीक है हम क्या बोलेंगे, लेकिन हमें रोकना है। क्योंकि वो एक ही इंसान हर जगह फॉरवर्ड हो जाता है वो मैसेज, फिर सबके दिमाग में वहम बैठ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए संगत जी। भगवान को सिर्फ मन से मानना है। मैं अभी बहुत मुझे नर्वस फील हो रहा था। अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी ग्रुप्स में वीडियोस आई है, कोई संगत है और ऐसे ऐसे फेक वीडियो बना रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं उनके अंदर। नहीं, दिस इज़ नॉट फेयर। गुरुजी थे, गुरुजी हैं, गुरुजी ही रहेंगे। जय गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी हैं, गुरुजी थे, गुरुजी ही रहेंगे, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए 2019 में, और तब तक गुरुजी हमारे घर पे आए नहीं थे, मेरे फादर थे। और सडनली मेरे फादर को ब्रेन हैमरेज हो गया और उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए वो। और उसके बाद गुरुजी हमारे घर पे आए सही 13 डेज़ बाद। उनकी जब जो जैसे होता है हमारे में 13वीं होती है, 13वीं होने के बाद गुरुजी हमारे घर में आए। और जब से गुरुजी आए हैं इतना अच्छी लाइफ हो गई है संगत जी। चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाए लाइफ में, कभी ये महसूस नहीं होता कि गुरुजी कैसे होगा, गुरुजी कौन करेगा, गुरुजी ऐसे कैसे हो गया, गुरुजी कृपा करो गुरुजी। तो जब तक गुरुजी हैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी। गुरुजी हैं, सब कुछ है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला, अमृत वेला का समय था वो मेरा, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। अमृत वेला गुरुजी ने मुझे बख्शा था, वाहे गुरुजी ने मेरे को बख्शा था अमृत वेला। और अमृत वेला करते करते मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ लो, और अब तो मेरे फादर नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे पापा हो, और आपको ही मेरे को इस जीवन का रास्ता दिखाना। क्योंकि बहुत बड़ी लाइफ है और आज भी गलतियाँ होती हैं और रोज़ होती हैं, और रोज़ गुरुजी सिखाते हैं। तो संगत जी, मैंने ऐसे गुरुजी से हाथ बोला, ऐसे करके गुरुजी हाथ पकड़ लो। गुरुजी ने इतनी टाइटली हाथ पकड़ा। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, 2019 2023 चल रहा है। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है संगत जी। हर रोज़ गुरुजी के सत्संग होते हैं। तो आज जो गुरुजी बुलवाएंगे, और गुरुजी सत्संग से हमेशा किसी ना किसी को आंसर देते हैं। वो इसलिए ही संगत कराते थे कि मेरे बच्चे ब्लेस हो। गुरुजी कल्याण करने के लिए ही आए थे। गुरुजी आज भी कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं शुरू से सत्संग किया करो। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो बहुत सुंदर समा था वो, बहुत पल मैं कभी नहीं भुला सकती। वो पल बहुत ही प्यारा था वो पल। चाहे कितनी वही मुसीबत थी और भगवान को याद करो और वो मिल गए। भगवान होते ही इतने प्यारे संगत जी। कितनी मुसीबत आ जाए गुरुजी जरूर भागे भागे दौड़े दौड़े चले आते हैं अपने बच्चों के लिए। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी यही हुआ। अब मुझे गुरुजी ने आंसर दिया, मैं तो तेनू कई जन्मा से ब्लेस किता हाँ साईं बाबा जी के रूप में। संगत जी जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी रजनी आंटी। तो साईं बाबा जी जो हैं वो भी सदगुरु थे, सदगुरु हैं और रहेंगे। तो गुरु जी की उनसे उनकी लाइफ टाइम में बात भी हुई है दोनों गुरु जी की। तो जहाँ तक मैंने गुरुजी के सत्संग सुने हैं, ओल्ड सत्संग भी सुने हैं, और नरेंद्र अंकल का बहुत सुंदर सत्संग है जो गुरुजी ने आज तक मुझे सुनाया नहीं है, जिसकी एक लाइन मुझे पता है कि मैं और साईं एक ही हाँ।
तो अब मुझे पता चला, अच्छा मैं गुरुजी से इतने जन्मों से जुड़ी हुई थी, इतने पहले से। बट मैं तो जानती थी गुरुजी को, मैंने 2019 में देखा। गुरुजी को मैंने 2019 में बुलाया था अपने पास कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो। बट गुरुजी जानते हैं कि हम कब से जुड़े, तो कभी ये नहीं बताना कि हम तब से जुड़े हैं, तो ये गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी यही हुआ, जब मैं 2017 की बात है, 17-16 की बात है, जब मैं 10th 11th स्टैंडर्ड में थी, तब से मैं भगवान को जानने लगी। बहुत छोटी थी 10th 11th में बहुत, और पढ़ाई पे मेरा बहुत फोकस रहा है हमेशा से, और मेरे को बड़ा शौक है स्टडी का, मेरा बहुत मन होता है पढ़ने का, मैं बहुत पढ़ूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है संगत जी, ये देखो कहते हैं ना, कोई भी जहाँ गुरुजी है ना संगत जी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है अपने पापा के लिए, जहाँ गुरुजी है ना वहाँ हर चीज़ पॉसिबल है। अगर गुरुजी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो होना ही होना है। तो संगत जी यही था, 2016-17 की बात है, मैं 10th 11th स्टैंडर्ड में थी, और मैं ना साईं बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी, और मैं उनके आगे छोटी सी धूपबत्ती जला के हर थर्सडे को उनकी पूजा करती थी। और साईं बाबा जी की एक बुक आती है छोटी सी, जिसमें आरती लिखी होती है, कई कहानियाँ लिखी होती है गुरुजी साईं बाबा जी की, मिरेकल्स होते हैं, तो मैं वो पढ़ा करती थी। और मैंने एक लालच के साथ गुरुजी को याद करती थी, वो गुरुजी ही थे, मुझे नहीं पता था वो साईं बाबा के रूप में मेरे को गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। संगत जी इतना सुंदर सत्संग गुरुजी ने अभी बख्शा मेरे को कि मुझे नहीं पता था। देखो हमें नहीं पता होता गुरुजी कब किस टाइम ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने आज ब्लेस करा, आपको 1 साल बाद उसका पता चले। गुरुजी ने आज ब्लेस करा, आपको 2 घंटे बाद पता चले। तो ये सब गुरुजी की अपनी प्लानिंग होती है संगत जी। तो कभी भी ये परेशान नहीं होना, गुरुजी मैंने तो आपको इतना पूजा, गुरुजी मैंने तो आपको इतना माना, कैसे होगा गुरुजी, कब होगा, कब करोगे। जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी ना गुरुजी अपने आप करेंगे संगत जी, आपको बोलने की नीड ही नहीं है गुरुजी से, वो खुद अपने आप करेंगे सब कुछ। उनको सब पता होता है, हर देवी देवता भगवान को जिनको आप मानते हो सबको पता होता है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। तो मन में ये तो सबसे पहले आपको बिल्कुल नहीं लाना है कि गुरुजी कैसे होगा, वो सब होगा। तो साईं बाबा के मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, और मैं बहुत उनको मानती थी, और जब तक मैं गुरुजी को जानती नहीं थी तो वो गुरुजी ही थे उनके रूप में जिनकी मैं पूजा किया करती थी। तो मैं उनके आगे छोटी सी धूपबत्ती रख के उनकी पूजा करती थी, दिया जलाती थी। तो मैं उनसे एक चीज़ कहती थी, मैं कहती थी गुरुजी मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक है, साईं बाबा जी मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, आपने मुझे पास कर देना, बस हर पेपर में आप मुझे पास कर दिया करो। पढ़ती थी मैं, ये नहीं कि मुझे बिना पढ़े पास कर दो, नो नो नो, मैं पढ़ती थी, मैं पूरा पढ़ती थी, मेहनत भी करती थी, बस आप एक ही मुझे फेल मत होने देना। मुझे बहुत डर लगता था कि बस आप मेरे को पास करवा देना, बस आप मुझे पास करवा देना। मैं इसलिए इस लालच से साईं बाबा की पूजा करती थी। लेकिन वो लालच, मुझे लालच कहने को है वो, लेकिन वो लालच नहीं था मेरे मन में, क्योंकि मैं पूरी मेहनत करती थी और गुरुजी को सब पता था। तो इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी, इतने प्यारे हैं। तो हमेशा गुरुजी ने मेरा साथ दिया संगत जी। ऐसे करके मेरी 12th, मेरे पापा जब मैं 10th में थी तब एक्सपायर हुए थे, और गुरुजी तभी आए थे, तभी गुरुजी आए थे। और तब तक मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, गुरुजी हमारे घर आ गए थे, बट मैं गुरुजी से मिली नहीं थी। मैंने गुरुजी की तरफ कभी सही से देखा नहीं, कभी उनका नाम नहीं लिया। बस मम्मा ने बताया जिस दिन गुरुजी आए कि मैं, और मम्मा की बहुत सुंदर सत्संग है, मैंने पहले भी शेयर किया। जब गुरुजी आए थे बहुत सुंदर गुरुजी ने हमारा घर ब्लेस किया था। आते ही गुरुजी ने इतना कल्याण किया था, मेरी छोटी सिस्टर को भी लाइफ ब्लेस करी थी, उसको भी ठीक किया था गुरुजी ने। आते ही जिस दिन फर्स्ट डे गुरुजी आए थे उस दिन हर कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता संगत जी। गुरुजी का आना और घर में इतनी खुशियाँ आ गई जैसे किसी चीज़ का गम ही नहीं है, कुछ हो या ना हो हमारे आसपास, लेकिन हमें पता कि गुरुजी हैं तो सब कुछ है। शांत, एक तसल्ली मन की, एक शांति गुरुजी के, हाँ गुरुजी हैं, कोई घबराहट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भी है गुरुजी हैं हमारे पास। तो संगत जी यही था। और ऐसे करके मेरी 10th भी हो गई, 11th भी हो गई, 12th भी हो गई। अब 2021 में मेरा कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में। तो थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, ऐसे ही हुआ, फादर एक्सपायर हुए तो घर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। और काफ़ी लोगों ने मेरे को, वही है ना, कोई किसी को देख के आज के टाइम में खुश नहीं है संगत जी।
अपने रिश्तेदार तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसलिए गुरुजी ने गुरु परिवार बनाया है। यही रीजन है कलयुग में कि गुरुजी ने अपना परिवार क्यों बनाया है। संगत जी, मैं 100% मैं आप बोलो कि लिख के दे बता दूं, मैं 100% कह रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। आज के टाइम में भी अगर रात बाय चांस मुझे कोई मुसीबत आ जाए और मैं एक कॉल अपने रिश्तेदार को करूँ, एक कॉल मैं अपने गुरु परिवार को करूँ, तो रिश्तेदार बेशक ही मना कर दें, लेकिन गुरु परिवार के जो हैं वो कभी मना नहीं करते, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। यही है गुरुजी की लीला, यही है गुरुजी की महिमा, यही है उनका प्यार। इसलिए गुरुजी कहते थे गुरु परिवार। तो ये जो हम और आप हैं, बस ऐसे गुरुजी प्यार बनाए रखे। तो यही गुरुजी के परिवार में यही एक अलग सा नूर है जो एक नॉर्मल फैमिली मेंबर में और गुरु परिवार में अंतर होता है। यही अंतर होता है संगत जी, और ये रियलिटी है 100%। और मैं तो अपने बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शायद संगत जी में भी शायद सभी बिजी हैं, जुड़े नहीं हैं जल्दी कोई। मुझे ऐसे या तो मुझे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, शायद मैं ही कम देख पा रही हूँ गुरु परिवार को, क्योंकि नेटवर्क इशू होते हैं। तो संगत जी यही हुआ। तो अब मैं फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन ले लिया। फैमिली मेम्बर्स ने भी कहा कि फादर नहीं है, मेरी मदर को बोला कि पढ़ेगी कैसे, छोड़ कोई काम कर लेगी, पढ़ाने की कोई नीड नहीं है, कॉलेज में एडमिशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था और मेरे गुरुजी जानते थे। तो संगत जी, मेरे गुरु पापा ने इतनी कृपा की, मेरा एडमिशन भी हुआ, फीस भी सबमिट हुई, सब कुछ हुआ, बहुत खुशी खुशी सब कुछ हो गया अपने आप। मेरी मम्मा ने बहुत स्ट्रगल किया है और गुरुजी ने बहुत कृपा की है। गुरुजी बहुत ब्लेस करें मेरे मम्मा को, मेरी फैमिली को, मेरे गुरु परिवार को, ऐसे ही गुरुजी ब्लेस करें। और गुरु पापा ने, मैं आज यहाँ बैठी हूँ सिर्फ अपनी गुरुजी की कृपा से, और मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी। मुझे क्या, सब कोई ब्लेस करते हैं वो संगत जी, और गुरुजी ने मुझे फ्यूचर तक भी ब्लेस किया हुआ है। तो बहुत सुंदर गुरुजी की सत्संग है। तो संगत जी यही हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हो गया। बट मेरे पास ये होता था कि मेरे पास बुक्स नहीं होती थी। मैंने कभी बुक्स नहीं ली, मम्मा ने फ़ीस भर दी, ठीक है। मैंने मम्मा को कभी नहीं बोला कि आप मुझे बुक्स दिलाओ या पेन या कॉपी ही दिलाओ, आप मुझे कभी नहीं बोला। संगत जी मेरे पास कुछ नहीं था और पूरी ग्रेजुएशन मैंने ऐसे ही कर ली है। टचवुड गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है संगत जी, गुरु पापा ने इतनी कृपा की है। पता नहीं मेरी बुद्धि में कौन सा गुरुजी ने अपना मंत्र बिठा दिया था कि मैं सब कुछ करके आई अपने पेपर्स में। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था संगत जी, मेरे पास फर्स्ट ईयर में फ़ोन भी नहीं था। मैंने पेपर दिए, कॉलेज में जाके पेपर दिए, मैं पास हो गई। मैंने मेहनत करी, अपना दिमाग चलाया, बस गुरुजी का नाम लेके जाना और पेपर करना और पास हो जाना। फर्स्ट रिजल्ट आ गया संगत जी। सेकंड ईयर में कोविड हो गया था तो घर में ही पेपर दिया करते थे, उसमें भी गुरुजी ने नैया पार कर दी। अब थर्ड ईयर में जब पोस्ट ग्रेजुएशन की जब डिग्री आनी थी और उसके पहले जो एग्ज़ाम था मेरा, कल ही डिग्री आनी है गुरुजी की कृपा से, और कल मेरा लास्ट डे है कॉलेज का, कल मैं जाऊंगी डिग्री लेने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो संगत जी यही हुआ, जब मेरे लास्ट ईयर के अभी पेपर हुए 2022 में, पिछले ईयर, तो 22 में मेरे पेपर हुए थे, मई में हुए थे, पिछले ईयर मई में हुए थे मेरे पेपर, जून में हुए थे, जून में। तो जून में मेरे पेपर थे और उस टाइम भी यही था कि पेपर ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, बट ऑफलाइन थे क्योंकि उस टाइम कोविड नहीं था। पिछले ईयर जून में कोई कोविड का कुछ भी शोर नहीं था, तो ऑफलाइन हुए पेपर। और सेम सिचुएशन थी, मेरे पास नहीं था बुक्स वगैरह। मैंने मम्मा को नहीं इतना बर्डन डाला कि आप मुझे बुक्स दिलाओ, ये जो भी है। एक बार को मैंने बोला भी बट नहीं हो पाया। गुरुजी की मेहर, सब गुरुजी की इच्छा होती है, क्योंकि गुरुजी की इच्छा के बिना कुछ होता ही नहीं है संगत जी। भगवान की इच्छा के बिना मैं कुछ पत्ता ही नहीं हिलता। आप सोचते हो ना मैंने सांस लिया है, ये मेरा है, मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है। ये सांसें भी गुरुजी की हैं। वो चाहे तो अभी रोक दें, वो चाहे तो लाइफ टाइम ब्लेस कर दें, आपको 20 साल और ब्लेस कर दें, तो सब गुरुजी का है। संगत जी यही हुआ, गुरुजी की कृपा, मेरे पास नहीं कुछ भी, गुरुजी की इच्छा। मेरे पास कोई बुक नहीं, कोई कॉपी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। मेरे पास कुछ भी नहीं हो। और कॉलेज का जो स्टडी मटेरियल होता है ना संगत जी, वो फ़ोन पर भी नहीं मिलता।
आप कितनी कोशिश कर लो फ़ोनों से आप निकाल ही नहीं सकती हो। स्कूल का फिर भी मिल जाता है बच्चों का, लेकिन कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी का होता है वो नहीं मिलता कभी भी स्टडी मटेरियल फ़ोनों पे। मैं क्या करूँ, मैं इतनी परेशान हूँ। और पेपर के टाइम मेरे घर में गेस्ट आए हुए, उनको भी नहीं भेज सकती। मेरी खुद की दादी आई हुई, चाची आई हुई, और वो 1 ईयर में एक बार आए थे। और मैं उनको, और जिस दिन मेरा एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे उनके छोटे छोटे बच्चे, और मैं इतनी स्ट्रेस हो गई कि गुरुजी ने, वैसे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं क्या करूँगी। एक तो मैं चिक 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 करते रहते हैं पूरे दिन, मेरा कल पेपर है।